एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा, और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच ये इंडियन आर्मी के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें हम पीजोइलेक्ट्रिक प्लेट यूज करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा, और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। And this is, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा, और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच यूज किया जा सकता है। इसमें हम पीजोइलेक्ट्रिक प्लेट यूज करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा, और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। और पाकिस्तान में वैसे भी टैलेंट जो है वो बिल्कुल सड़कों में फिर रहे हैं और उनको प्रमोट नहीं किया जाता। तो यही वजह है जो कि बाकी ममालिक भी हमसे आगे हैं, क्योंकि वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता। और हमारे जो स्टेज के बच्चे हैं वो काओ, माय फ्रेंड, माय स्कूल और इस पर अटके हुए हैं, उनको शुरू से ही जो है वो आदत डाल दी जाती है कि आपने रट्टा लगाना है और इसको जाके उधर छाप देना है जो भी आपने इधर पढ़ा। जैसा कि इन्होंने अपने 10 साल की एज में एक शूज़ बनाकर एक मार्का सर कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम आपका? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान भाई, आज मैं आपको एक बच्चे की वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने एक शूज बनाया अपनी आर्मी की। वो वीडियो देखनी, और वीडियो देखने के बाद मुझे आपने अपना रिव्यू देना है, ठीक है या सर? श्योर श्योर, प्लीज प्ले द वीडियो। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा, और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी, ताकि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा, तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा, जिसको भी करना हो। तो ये सिक्योरिटी और वेरेबल डिवाइस है, विच इज वेरी यूजफुल फॉर आर्मी, चिल्ड्रन, वुमेन एंड ट्रैकिंग। तो क्या कहना चाहोगे सर, एक 10 साल के बच्चे ने इतना अपने मुल्क के लिए कर रहा है, और उसको अपने अपने उन्होंने, इंडिया वालों ने अपना टैलेंट को अप्रिशिएट करके सामने लाए हैं। देखें, बहुत ही खुशाइन बात है कि इतना छोटा सा बच्चा जो है वो इस तर्ज पे उसने सोचा है और अपनी मुल्क की फौज के लिए उसने आसानी की है। किसी तरह से जो है वो जो ऑपरेशनल मामलात होते हैं और उनको एग्जैक्ट लोकेशंस का नहीं पता होता, अपने आर्मी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, तो ये इस हवाले से भी बड़ी एक मुफीद चीज़ है कि आप उनका जो है वो जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो है वो लोग इस टाइम कहाँ पे हैं। और इसके जहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पे डेफिनेटली कुछ नुकसानात भी होंगे कि अगर मतलब इनकी कमांड जो है वो दुश्मन के हाथ लग जाए तो। लेकिन जो बच्चे की बात है, जहाँ तक उसने ये ईजाद की है, कमाल की बात है। लाइक उसके जहन में ये आइडिया आया और उसको इतने वसाइल मुहैया थे कि उसने इसको पाया, तकमील तक पहुंचाया। उसके साथ डेफिनेटली उसके स्कूल के, उसके पेरेंट्स, सपोर्ट करने वाले लोग उनके साथ होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी इन्वेंशन को पूरी दुनिया के सामने ला सके। सर हमारे मुल्क में अगर देखें, इस तरह के हजारों बच्चे हैं जिन्होंने, आप देखें कोई क्या प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई इस तरह का आज तक कोई मीडिया में सामने नहीं आया। क्या रीजन है सर, हमारे मुल्क में क्यों नहीं इस तरह की चीजों को हम प्रमोट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी मसला जो है ना वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। वो बड़ा ही घसा पटा दकियानूसी सा 47 का वही जो है वो कौवे वाली कहानियाँ और कछुए वाली और जनाब इस तरह की चीज़ें, और चलता आ रहा है अभी तक। कोई उसके अंदर अपडेट नहीं है, कोई जिद्दत नहीं है दुनियावी तकाज़ों के मुताबिक। लोग जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे जो है वो एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के मामला पे जो बात कर रहे होते हैं, उस सितारों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, कहकशाओं के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। और हमारे जो स्टेज के बच्चे हैं वो काओ, माय फ्रेंड, माय स्कूल और इस पर अटके हुए हैं, उनको शुरू से ही जो है वो आदत डाल दी जाती है कि आपने रट्टा लगाना है और इसको जाके उधर छाप देना है जो भी आपने इधर पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड। और उसके बाद जो है वो आपके नंबर्स बड़े अच्छे आ जाएंगे और उसके बाद आपने डिलीट कर देना उसको अपने दिमाग से, क्योंकि रट्टा कभी भी ज़्यादा देर याद नहीं रहता।
ठीक सर है। अगर अगर देखा जाए तो हमारे स्टडी का लेवल और इंडिया का अगर बात की जाए तो इंडिया के इस टाइम आप देखें यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन है, उसके बाद गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन है। इंडिया के जो जितने भी अवाम है सर देखा जाए तो इस टाइम बहुत हाई लेवल पे है। पाकिस्तानी स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बावजूद बाहर जाके छोटे मोटे काम करते हैं, यानी कि नहीं आते कि पाकिस्तान को फायदा उससे। देखें, जो लोग स्टडी करने जाते हैं बाहर या फिर वहीं पे जाके काम शाम करने लग जाते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे इतने मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एक बेहतर लाइफस्टाइल उनको मिलता है, पैसे अपने काम का मुआवजा उनको पूरा मिलता है, तो डेफिनेटली वो उसी चीज़ को पिक करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए, जहाँ पे उसकी मतलब हौसला अफजाई ना की जाए, वहाँ पे लोग क्यों आके इस तरह अपने आप को जलील करना चाहेंगे। मैं आपको एक डॉक्टर का बात बताता हूँ, आपने भी शायद देखा हो कि अमेरिका से वो आए थे पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा लेके, और उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया, लेकिन वो किसी के साथ उनकी अनबन हो गई और उन्होंने जनाब उनके ऊपर इतनी एफआईआर करवा दी, उनको हॉस्पिटल सील हो गया और वो रोते हुए बंदा एयरपोर्ट से वापस गया वो है। हमारा एक हीरो था। जी देखें, वो बंदा रोता हुआ एयरपोर्ट से वापस गया है, और इतना मुझे दुख हुआ था उस दिन कि यार, मतलब हम अपने अपने सब हीरोज के साथ यही किया। हमने डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया, उसने हमें एटॉमिक पावर बनाया है, उसको हमने नज़रबंद किए रखा घर के अंदर, और पूरे मीडिया के सामने उससे एक जो है वो बयान दिलवाया, जिसे रोते हुए उसने इकरार किया कि उसने एटमी राज जो है वो कुछ ईरान को बेचे हैं, हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। एज अ ब्रदर इस्लामी ममालिक के तौर पे उसने कुछ हेल्प उनकी ज़रूर की थी। सर सर अगर देखा जाए तो हमारे हीरोज जब जिंदा होते हैं उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, जब वो मरते हैं तो उनके नाम पे सिर्फ एक अंडरपास बना दिया जाता है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बना दिया जाता। जिस तरह के आप इंडिया में देख ले, अब्दुल कलाम है जो एक मुस्लिम है, उन्होंने उनको एटमी पावर बनाया। देखें, ये हमारी कौम का अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम अपने हीरोज को जो है वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान सर। सर आज मैं आपको एक बच्चे की वीडियो दिखाऊंगा और उसने एक शूज बनाया अपनी आर्मी के लिए। आपने उसकी वीडियो देखनी और अपना रिव्यू करना। अच्छा। ये इंडियन आर्मी के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें हम पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा, और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा, और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी कि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा जिसको भी करना हो। तो ये सिक्योरिटी और वेरेबल डिवाइस है विच इज वेरी यूजफुल फॉर आर्मी, चिल्ड्रन, वुमेन एंड ट्रैकिंग। जी तो सर क्या कहना चाहोगे, एक 10 साल के बच्चे ने तरफ से होता है, ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं, और फिर वो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कितना बरूए कार लाता है। और इन्होंने तो कमाल कर दिया है, जैसा कि इन्होंने अपने 10 साल की एज में एक शूज़ बनाकर एक मार्का सर कर लिया है। तो इंडिया वालों ने देखें, उन्होंने इतना टैलेंट को अप्रिशिएट किया और मीडिया में लाया और उसको वायरल कर दिया। हमारे मुल्क में ढेरों पड़े हुए हैं इस तरह के टैलेंट, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कोई भी इस तरह के खैरेज तस्सीम पेश नहीं करते, हम उनको आगे ही नहीं लाते। इसका क्या रीज़न है? हमारे इधर टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। देखें, पाकिस्तान जो है ना, ये दुनिया की हर चीज़ से माला माल है। बिल्कुल। अल्लाह ने इन्हें अकल और शऊर दिया है, ये हर चीज़ बना लेते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तानी बना नहीं सकते, ये बना लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास ना इस चीज़ की कदर नहीं है। देखें, अगर कोई गरीब आदमी चीज़ बनाता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि हम उसे अप्रिशिएट करें और उसे मतलब मीडिया पे लेके आएँ, उसे हुकूमत जो है उसे सपोर्ट करे, हुकूमत उसकी पूरी पूरी हेल्प करे और उसका पूरा साथ दे, ताकि वो अपनी जो अंदर की समझ लें फैसिलिटी हैं या वो अपनी खूबियाँ हैं, उसको बरूए कार लाते हुए वो दुनिया में अपना नाम पैदा करे, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। तो सर हम ये भी बात कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी है, हमारे मुल्क में ये पढ़ाई नहीं है, स्टडी नहीं है। सर मैं कहता हूँ कि ये सारी एक मिथ है, कई बातें बनाई हुई है हमने, और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे अवाम की तरफ से कोई ये नहीं चाहता कि हमारा टैलेंट ऊपर आए,
हमारा टैलेंट दुनिया में दिखे, इस तरह की कोई चीजें नहीं। आप इंडिया को अगर देख लें, इंडिया की इस टाइम हर चीज में, हर शोबे के अंदर हर मुल्क में इंडिया आगे है, हमसे बहुत ज्यादा आगे। हमारी इमेज आप अगर देखा जाए तो हर मुल्क में आप इंडिया इस टाइम 47 ममालिक जो है वो वीजा फ्री कर रही है इंडिया के लिए। मलेशिया जो है पाकिस्तान को तकरीबन 10-15 लाख रुपए दे के जाना पड़ता है, मलेशिया ने आज उन्होंने इंडिया के लिए वीजा फ्री कर दिया है। देखिए, तरक्की पसंद तो हमें ज़्यादा होना चाहिए था, चूँकि हमारे पास आवाम भी थोड़ी है और हमारे पास वो हर चीज़ मौजूद है। देखें, उनके पास आबादी भी ज़्यादा है और फिर इस हवाले से उन्होंने तरक्की भी हमसे बहुत ज़्यादा कर ली है। अभी हम अपने पैसे को देखें और उनके पैसे को देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये सारी हमारी अपनी ही साजिशें हैं। हम खुद नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आगे आए। सर अगर देखा जाए तो हमारे हीरोज जितने भी हैं जिंदा होते हैं हम उनको क्रेडिट नहीं देते हैं, जब वो मरते हैं तो फिर हम उनको क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट भी क्या देते हैं सर, एक अंडरपास बना के उनको क्रेडिट दे देते हैं उनके नाम पे। देखें, क्या जब ये होना चाहिए हमारे मुल्क में इस तरह का? देखें, मर जाता है इंसान तो बढ़ जाती है कदर कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। वाह। तो देखें, जब उसने देखना ही नहीं है कि मेरे नाम का कोई अंडरपास है, मेरे नाम का कोई आपने चौक बना दिया है, मेरे नाम का आपने कोई यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, मेरे नाम का कोई आपने कॉलेज बना दिया है, मेरे नाम का कोई आपने मदरसा बना दिया है, जब उसने देखना ही नहीं है तो फिर ये उसको खराज तहसीन देने का बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि वो देखता नहीं और शो भी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, पाकिस्तान का एक शायर था, मुझे उस वक़्त पता चला कि जब वो मर गया तो पता चला कि ये भी दुनिया में कोई शायर था। तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र पे जाकर उन्होंने खराज तहसीन और इम्तियाज। तमगा इम्तियाज़ दिया। तो देखें, इंसान जब ज़िंदा होता है तो उसके हाथ में अगर उसका इनाम थमा दिया जाए तो उस वक़्त कितनी खुशी होती है, ये जब इंसान इस दुनिया में भी ना हो तो फिर उसको किस बात की खुशी उसको होती क्या है। पता चल रहा है सर दुनिया में मेरे लिए क्या क्या हो रहा है? जब वो जिंदा होगा उसके लिए तो कुछ करना चाहिए ना, जब मरेगा तो उसको क्या पता उसके लिए क्या हो रहा है? अभी किया जा सकता है। इसमें हम पीजो प्लेट यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी ताकि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए टाइप सी कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा जिसको भी करना हो। तो ये सिक्योरिटी और वेरेबल डिवाइस है विच इज वेरी यूजफुल फॉर आर्मी, चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड ट्रैकिंग। जी तो सर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी वीडियो थी। और इस तरह के जो टैलेंट है उसको आगे आना चाहिए, बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। और ये जो इसने बनाया शूज़ है, बहुत काम की चीज़ है आर्मी के लिए स्पेशली। उसके बाद लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं इससे, और भी बहुत जगह पे काम आ सकता है। सर देखें ये अभी 10 साल का बच्चा है, हमारे पास भी इतना टैलेंट मौजूद है, हमारे स्कूलों के आप देख लें, हमारे कॉलेजेस में देख लें। ये देखें इंडिया इस टाइम अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करता है, टैलेंट को आगे लाता है। हमारे मुल्क में सर इस तरह नहीं है, हमारे मुल्क में टैलेंट को छुपाया जाता है, टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न आप कह सकते हैं कि मतलब इंडिया वैसे भी बहुत एक अच्छी कंट्री बनने जा रही है, और पाकिस्तान में वैसे भी टैलेंट जो है वो बिल्कुल सड़कों में फिर रहे हैं, जी बिल्कुल। और उनको प्रमोट नहीं किया जाता। जी। तो यही वजह है जो कि बाकी ममालिक भी हमसे आगे हैं, क्योंकि वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता। अगर स्टडी की हम बात करें तो दोनों ममालिक में से कौन सी आपको स्टडी में ऊपर लग रही है? स्टडी में मेरा ख्याल है कि इंडिया भी आ गया पाकिस्तान से। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक तो पॉलिटिक्स काफ़ी वहाँ की स्ट्रॉन्ग है, और इकोनॉमी वहाँ की काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान में जो है इकोनॉमी बहुत नीचे की डाउन हो गई है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इंडिया आ गया हमारे से।
अगर बात की जाए तो सर हमारे जितने भी हीरोज हैं उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता, जब मरते हैं वो उनको क्रेडिट दिया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर आपके सामने फॉर एग्जांपल, उसके बाद इदी स्टार है, अब्दुल स्टार जो है, उनको हमने क्रेडिट नहीं दिया, हालांकि उनको बड़े ओहदे में लाना चाहिए था गवर्नमेंट को, उन्होंने उसको भी क्रेडिट नहीं दिया, वो मरे फिर उसके जाके नाम पे अंडरपास बन रहे हैं। अंडरपास के अलावा सर हमने अपने हीरोज के लिए क्या किया? बेसिकली तो कुछ भी नहीं किया, इसमें भी पॉलिटिक्स आ जाती है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पाकिस्तान के लिए। उन्होंने जो है वो एटम बम जो है उसको तैयार किया, लेकिन इसके बावजूद उनको वो शोहरत नहीं दी गई जो उनको चाहिए थी। इसमें बेसिकली पॉलिटिक्स ही आगे आ जाती है, और इन्हीं की वजह से जो है सारी जो है वो मामला